नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपलर। इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल करनाल से डॉक्टर अभिषेक, जो कि करनाल के ही एक निजी अस्पताल में नौकरी करते थे, कल उनकी कार संदिग्ध परिस्थितियों में मेरठ रोड के नज़दीक मिली थी। और कल से ही उनका पूरा परिवार, किस तरह से आप देख सकते हैं कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले डॉक्टर अभिषेक शर्मा का पूरा परिवार लगातार उनकी तलाश में यानी कि गोताखोर लगाकर जांच कर रहे हैं कि आखिर उनका जो शव है वो कब तक मिल पाएगा। लेकिन अभी तक कोई भी सफलता हासिल नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस ने डॉक्टर तुषार, जो कि डॉक्टर अभिषेक के साथ जॉब भी करते थे और उनके रूममेट भी थे, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और अभी तक की जानकारी के अनुसार जो डॉक्टर तुषार है, उसने ये खुलासा किया है कि वो दोनों परसों रात को मेरठ रोड के नज़दीक नहर के पास, रात को नहर के नज़दीक ज़रूर थे, लेकिन डॉक्टर अभिषेक शर्मा की हादसे में पैर फिसलकर यानी कि नहर में वो गिर जाते हैं और उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन परिवार के लोग लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये हादसा कैसे हो सकता है, कैसे वो अपने घर से नहर के किनारे तक पहुंच गए, कैसे डॉक्टर तुषार डॉक्टर अभिषेक के गिरने के बाद घर तक पहुंचता है, और कैसे कई घंटे बीतने के बावजूद डॉक्टर तुषार इस बात को किसी से भी नहीं बताता है कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। फिलहाल परिवार के जो लोग हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। जो डॉक्टर अभिषेक के पिता हैं, वो भी लगातार अपने बेटे की तलाश कर रहे हैं। आज गोताखोर प्रगट सिंह भी यहाँ पर पहुँचे। जो गोताखोर करण और अर्जुन है, सावन है, उन्होंने भी लगातार जो तलाश है वो की, लेकिन अभी तक कोई भी सफलता हासिल नहीं हो पाई है। अंकल जी कल से ढूंढ रहे हैं, आपके बेटे हैं, बहुत दुखद हादसा हुआ है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? कल से आप कोशिश कर रहे हैं, पुलिस की तरफ से क्या सहयोग मिल रहा है, क्या बेटे के बारे में कुछ पता लग पाया अभी तक? सर, अभी पुलिस ने जो है इस चीज़ का खुलासा नहीं किया। अगर पुलिस इस चीज़ का खुलासा कर देती तो हमें जो है कम से कम डॉक्टर तुषार ने तो इस चीज़ का पता है। जब मान लिया वो उसकी शायद था, उसे कबूल भी कर लिया। मैं अभिषेक की शायद हूँ। शाम के टाइम जब पुलिस ने वो उठाया, उसने कबूल कर लिया, लेकिन पुलिस ने इससे ज़्यादा मेरे से अभी और कुछ जानकारी नहीं दी। अभी तक हिरासत में ही है डॉक्टर तुषार जी, अभी तक हिरासत में। कल तो जब हम सुबह कवरेज की, हमने सबसे पहले यानी हमारे साथ आपका संपर्क हुआ, कल तो डॉक्टर तुषार ये दावा कर रहे थे कि मैं घर पर था, 10 मिनट के लिए कह कर गए। जब हमने उनसे सवाल किया कि आपने उनको फ़ोन क्यों नहीं किया, तो बोले वो अक्सर इस तरह से चले जाया करते थे। क्या लग रहा है आपको? कल तक तो झूठ बोलता रहा जी, दोपहर तक। फिर जब शाम के टाइम पुलिस ने उसे उठाया तो फिर वो उसने इस चीज़ का खुलासा किया कि अभिषेक शर्मा मेरे पास और हम दोनों यहाँ आए। लेकिन हम ये नहीं कह सकते उसने उसके साथ क्या किया, किस तरीके से मान लिया उसने उसका। कल आपने अंदेशा जताया था कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत हुआ। शाम होते होते बात कहीं ना कहीं सही लग रही है जी। मैं आज भी 100% ये कहता हूँ, मेरे बेटे की शायद बिल्कुल 100% गलत हुआ है। वो अकेला नहीं, मतलब उसे जो है मतलब उसकी साथ और भी बंदे होंगे, एक हो चाहे दो हो चाहे तीन हो, लेकिन उसकी साथ मैं बिल्कुल 100% गलत किया, किसी ने भी किया। जो आसपास के लोग हैं, गांव वाले, वो ये बता रहे हैं कि सुबह किसी ने गाड़ी की डिग्गी भी खोली थी, कुछ निकाला भी था। वो क्या मामला है? एक लड़का बाइक से आया जो गाँव वालों ने देखा, और उस लड़के ने मोटरसाइकिल बाइक के गाड़ी के पास रोक के पहले इधर उधर देखा, जो बताया मेहर से, वहाँ प्रत्यक्षदर्शी था। अब उसके बाद जब उसे कोई दिखा नहीं, उसने बाइक की गाड़ी की डिग्गी खोल ली और उसमें से कुछ सामान निकाल के इसमें नहर में डाल दिया। आज जो गोताखोर है प्रगट सिंह, वो भी आए कुरुक्षेत्र से ढूंढने के लिए, लगातार वो ढूंढते रहते हैं। क्या कुछ अभी तक सफलता मिली है कुछ? सर, अब तक तो कोई सफलता, उन्होंने काफ़ी मेहनत की और लेकिन कोई सफलता है तो नहीं लगी। कल सर आपसे बात हो रही थी, चाचा जी आप उनके, आप आरोप लगा रहे थे कि जो डॉक्टर तुषार है उसने कहीं ना कहीं हत्या की है। ये हत्या जैसा ही है कि जब बेटा गिर गया और वो सीधा जाकर घर पे सो गए अपने, तो जाहिर तौर पर इसको किस तरह से देखते हैं? ये तो देखो मामला तो हत्या का ही है। ये तो देखो अब सबको पता लग ही गया है। यानी बाकी हमारे तो देखो प्रशासन से यही मांग है कि भाई चलो अब तो जो हो लिया कि भाई उसकी CCTV फुटेज एक तो निकाल के दे वहाँ से, उससे पता चल जाएगा कि भाई मतलब किस रास्ते से कहाँ तक आए, गाड़ी में कितने बंदे थे। और हमारी एक प्रशासन से, खैर पुलिस भी हमारा बहुत सहयोग कर रही है इस मामले में, कोई ठीक है। और प्रशासन भी, आप लोग भी सब हमारा बहुत सहयोग कर रहे हो कि भाई मान लो जो भी डेड बॉडी है, जो भी है, किस तरीके से मान लो वो हमें मिल जाए। हमारी प्रशासन से यही मांग है।
तो अभी तक यानी कि क्या रिस्पांस पुलिस की तरफ से रहा? गोताखोर भी भेजे गए थे, गोताखोरों से तो बॉडी अभी तक नहीं मिल पाई, पुलिस की तरफ से क्या सहयोग मिल रहा है? नहीं कोई बात नहीं जी, जो भी है अब तो सहयोग मिल रहा है पुलिस की तरफ से भी। ठीक है जी, जो बस हमारी तो देखो प्रशासन से पुलिस से यही मांग है कि भाई जितना जल्दी से जल्दी हो जा कि इस केस को सोल्व करे। अंकल जी, कोई दुश्मनी आपके एंगल में कभी अभिषेक ने बताया हो आपको कि कोई दुश्मनी है, कभी रूममेट के साथ लड़ाई, कोई झगड़ा हुआ, नाराजगी, कुछ ऐसा? कभी भी मैं उससे पूछता था जब भी घर जाता था, मैं कहा बेटे किसी चीज़ की कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई यार दोस्त, कभी उसने कोई ऐसी बात नहीं बताई। ये कहता नहीं पापा बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर मान लिया कोई ऐसी बात होगी तो सबसे पहले मैं आपसे ही बताऊंगा। और आज हम उसके रूम पर भी गए थे जहाँ रूम है, और उसकी जो मालकिन थी उनसे बात करी। मैं कहा इसकी बच्चे की कभी हफ्ता 10 दिन पहले भी कोई इससे बच्चे से लड़ाई झगड़ा होया, तो उसने साफ इनकार कर दिया। अड़ोसी पड़ोसी से पूछा, अब भाई ऐसी कोई लड़ाई झगड़े वाली बात कभी हुई नहीं। आज दिल मानने को तैयार है कि हादसा ही है ये? बस 100% मर्डर, दिल नहीं मानता जी कि हादसा है। दिल नहीं मानता ना। जो परिस्थितियां वो नहीं बता रही। मतलब परिस्थिति जो है जिस तरीके का है, रात में 10 बजे बच्चा नहर पे रहा। मान लिया अगर उसे कोई ऐसी बात थी तो उसके पास अपना रूम था, कहा यहाँ कोई मम्मी पापा थे, अको उनसे शर्माता। मान लिया अगर उसे कोई बात पीनी खानी भी थी तो वो मान लिया अपने रूम पर करता, यहाँ नहर पर क्या लेने के लिए आता। हादसा भी हो जाता तो रात को अगले सूचना दे देता डॉक्टर तुषार, कम से कम आप लोगों की तसल्ली होती कि उसने बता दिया। जी, डॉक्टर तुषार ने यह बात जो है अगले दिन तक छुपाई। अगले दिन तक जो है डॉक्टर तुषार ये बात छुपाता रहा। अग जी मैं इसके साथ ही नहीं था, और बस शाम के टाइम जब पुलिस ने वो उठाया तब वो उसने बताया कि मैं डॉक्टर अभिषेक के साथ था। तो फिलहाल जो परिवार है वो कहीं ना कहीं मानने के लिए तैयार नहीं है। आप भी गांव से ही हैं जी? सुबह 5 बजे गाड़ी खड़ी थी, यहाँ से खुली। हम घूमने के लिए हमने खुद देखी गाड़ी। इसी गांव से है जी। अकेले थे? अगेन गाड़ी में कोई नहीं था? गाड़ी में कोई नहीं था, गाड़ी इससे खुली खड़ी कोई थी। और आया था बाइक पे? किसी को देखा? बाइक पे आया था ये 10:30 बजे के करीब, कोई ये लड़का आया बाइक पे, स्प्लेंडर बाइक पे। उसने डिग्गी खोली, गाड़ी बोली, उसमें तो कोई सामान निकाल कर नहर में फेंक गया। ऐसा देखा आपने? ऐसे मैंने खुद देख के। क्या नाम है आपका? मेरा परवीन शर्मा है जी। आपको क्या लग रहा है जी, जो कुछ बता रहे हैं, क्या परिस्थितियां, इधर आ जाइए, क्या परिस्थितियां लग रही हैं आपको? बच्चा था, अभी तो पूरी उम्र जीनी थी, डॉक्टर बनना था, सपने साकार करने थे माता पिता के। भाई साहब ये जानबूझ के पूरा वो रच के षड्यंत्र रच के इसमें पूरी संजुष से ये मर्डर किया गया। और इसमें डॉक्टर का भी हाथ है। डॉक्टर तुषार तो है ही, लेकिन जो डॉक्टर तुषार का बड़ा डॉक्टर है, मैं क्या नाम है, रजत डॉक्टर का इसमें 100% हाथ। सारी गुत्थी रजत की ये बुनी हुई है। 100% अगर प्रशासन रजत से वो करेगा तो ये केस क्लियर खुल जाएगा। सारा केस रजत का है, रजत का स्टाफ का होगा। गाँव वाले सब कह रहे 4 आदमी 5 आदमी थे, और तो डॉक्टर तुषार कह रहा कि मैं अकेला था। एक डॉक्टर तुषार को मेरा लड़का जो यहाँ पे जिसका मर्डर हुआ है वो खा जाएगा किला, उसे इतना उसमें वजन था। तुषार को ही गिर देता हूँ नहर में। तुषार तो क्या गिरता उसे नहर में। ये तो 5-4 आदमी का काम है, और पूरी साजिश से मर्डर किया गया भाई साहब। ये कोई हादसा नहीं है, ये पूरा 100% मर्डर किया गया। और इसमें डॉक्टर रजत का भी आता है 100%। डॉक्टर रजत ने तुषार को ये किया, जिस टाइम उसे प्रशासन ने अरेस्ट करा, ऐसे हाथ करके कल निश्चित रहिए आप गाड़ी में बैठ जाए, मतलब उसे आश्वासन दिया तो बेफिक्र रहिए। और ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, आज तक उसके उठाने के बाद हमें डॉक्टर उसकी कोई आज तक शिकल भी नहीं दिखी। प्रशासन के पास है, कोई बात नहीं। उसे प्रशासन ने उसे क्या बताया क्या नहीं हमें कुछ नहीं पता। प्रशासन से बात करी तो प्रशासन तो हमें ये कह रहा कि उससे वो चल रही है वार्ता, छानबीन चल रही है, कार्रवाई चल रही है, बस इतना हमें मालूम है। विश्वास हो रहा है आपको जो कुछ यानी कि? विश्वास नहीं हो रहा जी, विश्वास नहीं हो रहा। ये तो तुषार आप भी देखो भाई साहब अपने एंगल से, ये पहले बताता है बोले 10 मिनट के लिए कह के गया, बार बार दिन में भी नहर पे भी कहता रहा अधिकारियों से, परिजनों से, और फिर शाम को जब इसे दिक्कत दबाव बन गया ये बता देता है बोले जी ये तो मेरे साथ था, पैर फिसल गया। आप सोचो क्या मामला है, सारा उसी ने खोल दिया जी। थोड़ा सख्ती से अगर उसके साथ प्रशासन पेश आवे वो सब उगल देगा जी, बजाय ये मत्था पच्ची होने की। नहीं, तुषार डॉक्टर बता रहा कि मैं अकेला था। ये भाई साहब ने देखे में 4-5 आदमी थे, ये इसी गांव के जहाँ गाड़ी खड़ी थी। ये बता रहे हैं 4-5 आदमी थे, 4 आदमी थे।
और डॉक्टर तुषार कह रहा मैं अकेला था, पाँव फिसल गया। तो ये सब घड़ी हुई कहानी है। उसका मर्डर किया गया और पूरी गत्थी जमा बना के डॉक्टर रजत द्वारा ये जिम वो या पूरा डॉक्टर का स्टाफ पाओगे इसमें, और भी डॉक्टर के स्टाफ का आदमी पाओगे, रजत भी इसमें अनमोल है। तो फिलहाल जो परिवार है उनका आरोप आपने सुन लिया कि वो कह रहे हैं कि हमारे बेटे के साथ कोई हादसा नहीं, ये पूरी की पूरी साजिश है और उस साजिश के तहत ये मर्डर किया गया है। प्रगट जी, 4 किलोमीटर परिवार बता रहा है कि आप पानी के अंदर तैरते तैरते इस पुल तक पहुंच गए, क्या कुछ यानी कि अभी तक सफलता हासिल हुई है? आपका एक्सपीरियंस क्या बताता है? देखिए, ये तो श्योर है कि अगर वो नहर में गिरे हैं तो मौत तो हो चुकी होगी, बॉडी कब तक मिल पाएगी? ये सर यही है। सबसे पहले तो सभी को दर्शकों को नमस्कार। और मैं टीम गोताखोर प्रगट संधू पिछले 20 सालों से हर परिवार के साथ बिल्कुल फ्री सेवा। और कल तकरीबन 5 बजे परिवार का एक फ़ोन गया था कि उनका एक ऐसा हादसा होने की आशंका है। जब वैसे हमने रात IBN पर देखा था, वो देर रात तक तकरीबन क्लियर भी हो चुका था। उसका जो एक साथी था उसके ऊपर भी आरोप लग रहे थे। तो परिवार के कहने पर सर हम सवेरे 10 बजे यहाँ पर मौके पे पहुँच चुके थे और तकरीब 5 किलोमीटर तक नहर के अंदर हमने सिलेंडर किट से काफ़ी सर्च किया, लेकिन यहाँ तक कोई सफलता है जो वो नहीं मिल पाई। आगे सिलेंडर ख़त्म हो गया है, तो आगे परिवार को पैरे पे बिठा दिया। हमारी जो टीम है जो करनाल वाली, ये इनके साथ रहेंगे। जैसे ही कोई मैसेज होगा तो परिवार की जितनी भी हमारी तरफ से और सेवा हो पाएगी वो करेंगे। अगर आज रात नहीं मिलता तो कल फिर नवे सवेरे से सिलेंडर बना के जहां हमने आज ये सर्च ख़त्म करा है उससे आगे वो सिलेंडर किट के साथ फिर परिवार के साथ चलेंगे और जितनी भी हमारे से हेल्प होगी हम परिवार की करेंगे। क्या उम्मीद क्या लग रही है? अभी आज शाम तक मिलने की उम्मीद है या कल तक बात जा सकती है? हाँ, उम्मीद है सर आज शाम 80% है। उसके बाद कल शाम है जो बिल्कुल लास्ट रहेगी। तो हाँ, वैसे तो सर कहना नहीं चाहिए, सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि उसके साथ हादसा क्यों हुआ है ना। अगर तो वो सिंपल गिरा गया है या गिरा है वो तो मिल जाएगा। अगर किसी कारण से उसकी किसी दूसरी मंशा के साथ गिरा गया है, अभी चोट फेट अगर ऐसा कुछ है, तो फिर 80% कोई उम्मीद नहीं है कि बॉडी मिल पाएगी। क्योंकि बॉडी वो मिलती है जो डूब के मरता है, जिसके अंदर पानी जाता है, वो बॉडी नीचे लगती है और 12, 14, 15 किलोमीटर पर जाकर वो अपनी टाइमिंग के साथ उठती है। अगर कोई चोट फेट या कुछ ऐसी हरकत है तो वो बॉडी 1 मिनट के भी लिए नीचे नहीं लगती। और उसके आधार पर ये बॉडी आज कम से कम 70 किलोमीटर से ज़्यादा क्रॉसिंग कर चुकी होगी अगर ऐसी स्थिति अगर दूसरी स्थिति में फेंका गया। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि परिवार के जो तमाम लोग हैं वो भी यहाँ से मौजूद हैं। एक एक कर परिवार के जो लोग हैं, सदस्य हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, हर कोई यहाँ पर पहुँच रहा है कि कम से कम डॉक्टर अभिषेक को ढूंढा जा सके, उनके शव को ढूंढा जा सके। क्योंकि कानूनी प्रक्रिया फिलहाल पुलिस ने, मधुबन पुलिस ने जो डॉक्टर तुषार है उनको हिरासत में लेकर पूछताछ किया। अभी तक जो जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है, फिलहाल डॉक्टर तुषार ने इतना ही बताया कि जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे, गाड़ी के अंदर डॉक्टर अभिषेक और मैं बैठे थे। उसके बाद हम बाहर निकल कर आए, हम किनारे पर बैठ गए नहर के, और उसके बाद डॉक्टर अभिषेक ने मुझे बोला कि गाड़ी के गाने चला दो। जब मैं गाने चलाने के लिए गया और वापस आया तो देखा डॉक्टर अभिषेक पीछे नहीं थे, तो शायद उनका पैर फिसलकर वो गिर गए हैं। कहानी कुछ इस तरह की बताई जा रही है कि अगर वो वाकई हादसा है तो हो सकता है ऐसा हो, लेकिन अगर वो साजिश है तो जाहिर तौर पर इस स्टोरी पर, इस थ्योरी पर किसी को भी यकीन नहीं होगा। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। एक और जो दर्दनाक मामला है वो सामने आया और जो डॉक्टर अभिषेक है उनके पिता हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। जी, क्या कुछ कहना जी, चाहिए? हम प्रगट सिंह से कहना चाहते हैं जी, इनका बहुत बहुत आभार है जी हमारे ऊपर। और इन्होंने हमारा बच्चा ढूंढने में हमारी बहुत मदद करी जी, और हम इनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं जी, बहुत ज़्यादा जी। कोई बात नहीं सर, यहाँ तो करनाल के जितने भी लोग हैं यानी सभी आपके साथ हैं। देखिए, जो हो चुका है उसकी तो वापसी नहीं है। आगे की लड़ाई में सभी लोग जितने भी खड़े, चाहे वो किसी गांव से, शहर से हैं, सब आपके साथ है। आपने कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना। कभी भी आप दिन रात, सुबह शाम, जब भी आपने फ़ोन किया तुरंत हम मौके पे पहुंचे। प्रगट जी हों, जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, नीड ब्लेसिंग से भी आए हुए हैं, पीछे भाई साहब खड़े हैं, किसी को भी आपको रहने की, खाने की, पीने की कोई दिक्कत हो, आप हमारे को कभी भी बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार में सब बहुत क्या पोजीशन है अभी? घर में माता जी का, बच्चों का बहुत बुरा हाल है जी, इनकी माता जी तो पहले ही बीमार है बच्चे बहुत ही बुरा हाल। तो आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इससे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। नीड ब्लेसिंग से गुरकीरत जी हैं। गुरकीरत जी, अभी बात हो रही थी, परिवार काफ़ी ज़्यादा मायूस था, परेशान था, सोया ही नहीं है क्योंकि जगह नहीं है, क्योंकि सारे होटल, धर्मशाला सब कुछ बुक हैं, खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ बातचीत हुई है परिवार के साथ?
अभी परिवार के साथ जैसे हमारी बात हुई है तो हमने सिर्फ यही अभी तक तो यही आश्वासन दिया कि इनके खाने पीने रहने सहने का हमारी टीम की तरफ से होगा। बाकी ये चीज़ों पर प्रशासन को भी देखना चाहिए कि जहां फैमिली को नीड होती है, कहीं भी ज़रूरत होती है, सो प्रशासन सबसे पहले आना चाहिए। बट कहीं ना कहीं प्रशासन नहीं आता, तभी हमारे जैसे युवाओं को आगे आना पड़ता है। हमेशा बढ़ चढ़ के इनके साथ रहेंगे, जितने भी ज़रूरतमंद परिवार है इनको रहने सहने खाने पीने का करवा दिया। तो फिलहाल यहाँ वहाँ पर शायद पुलिस भी जांच करने के लिए पहुंची है। क्या कुछ पूरा मामला है वो आपने देख लिया। हालांकि कोशिश ज़रूर की जा रही है ढूंढने की, लेकिन अभी तक डॉक्टर अभिषेक के बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाया। डीएसपी दूहन है वो मौके पर पहुंचे हैं जायज़ा लेने के लिए कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है। एसएचओ मधुबन है वो भी मौके पर पहुंचे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि डॉक्टर अभिषेक हैं जो उन्हें कम से कम ढूंढा जा सके। आप देख सकते हैं कि एसएचओ मधुबन है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, जानकारी ले रहे हैं कि क्या कुछ सुबह से अभी तक प्रयास किए गए हैं गोताखोरों की तरफ से, क्या जो डॉक्टर अभिषेक है उसे कितनी जल्दी ढूंढा जा सकता है, ये फ़िलहाल देखा जा रहा है। जो डीएसपी मधुबन है वो भी मौके पर पहुंचे हुए, उनसे भी एक बारी बातचीत करते हैं। पहुंचे हैं मौके पर कि आखिर डॉक्टर अभिषेक के साथ क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है। सर, एक दुखद हादसा हुआ है डॉक्टर अभिषेक के साथ, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है, जांच कहां तक पहुंच पाई है, एक डॉक्टर को भी हिरासत में लिया गया। देखिए, इसमें जो हमें सूचना मिली थी कि डॉक्टर अभिषेक जो कि यूपी के रहने वाले हैं और करनाल में वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं, जो परसों रात को वो कहीं यहाँ नहर के आसपास आए थे, जो गिर गए थे और उनके एक साथी को हमने हिरासत में लिया हुआ, पूछताछ कर रहे हैं और इस विषय में हमने धारा 346 में FIR लॉन्च की हुई है। डॉक्टर तुषार को सर लिया है, पहले कल तक वो कहीं ना कहीं मना कर रहे थे कि मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन शाम होते होते उन्होंने खुद ही कह दिया मैं साथ था। परिवार आरोप लगा रहा है कि बेटे की हत्या हुई है, इस दिशा में पुलिस से जांच कर रही होगी, क्या कुछ सफलता मिल पाई है? वो एक तफ्तीश का विषय है और हम बहुत जल्दी ही इस बारे में जो कंप्लीट जो फैक्ट्स हैं वो सामने लेके आए। और गोताखोर सर काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं, पुलिस भी मौके पर लगातार चक्कर लगा रही है। क्या कुछ लग रहा है कि अभी तक तो शव नहीं मिल पाया? अमूमन ऐसे शव 24 से 48 घंटे में मिल जाते हैं। परिवार को क्या कुछ दिलासा देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि शायद हो सकता है कि वो डेड बॉडी कहीं ना कहीं नीचे उसमें किसी उसमें काई वगैरह में या घास में मिट्टी में रुक गई हो। गोताखोर हमारे लगे हुए हैं और बहुत जल्दी और निकट भविष्य में हम टेस्ट कर लेंगे। डीएसपी साहब हैं, जयसिंह जी हैं और कह रहे हैं कि कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, मौके पर पहुंचे भी हैं जायज़ा लेने के लिए। परिवार को भी ये हौसला ज़रूर दे रहे हैं कि जल्द से जल्द जो मामला है उसका पटापेश कर दिया जाएगा, खुलासा कर दिया जाएगा। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं Event 24, मैं हूँ आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।